हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ सीटिंग अरेंजमेंट एंड कुछ पजल के क्वेश्चन देखेंगे, साथ में कुछ एक आध मिसलेनियस टॉपिक भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये मैंने ऑलिव बोर्ड की साइट से लिए हैं। ऐसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन। देखो यहाँ पे कह रहे हैं इन द फैमिली ऑफ 7 पर्सन्स A B C D E F and G ओनली 2 पर्सन्स आर अनमैरिड। यहाँ पर फैमिली है 7 पर्सन की, जिसमें आपके खाली 2 पर्सन जो है वो क्या है, अनमैरिड है। मतलब 2 अनमैरिड है 7 में से 1 and 2। ठीक, 2 पर्सन जो है अनमैरिड है, बाकी के जो 5 होंगे वो मैरिड होंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये जो आपके 5 हैं इनमें से खाली 4 ही मैरिड हो। ओनली 2 पर्सन आर अनमैरिड। देखते हैं इस लाइन का मीनिंग आगे क्या होगा। ठीक है, यहां से देखते हैं तो ये कह रहे हैं ए इज द सिस्टर ऑफ जी। ठीक, ए जो है वो सिस्टर है जी की, तो ए सिस्टर है जी की, यानी कि राइट। उसके बाद जी हु इज मदर इन लॉ ऑफ डी, तो जी जो है मदर इन लॉ है डी की, तो मदर इन लॉ है यानी कि यहाँ पे इसका सन या फिर डॉटर होगी, और फिर आ जाएगी डी। ठीक, डी के बारे में पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है, इसलिए यहाँ पर हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि जी आपका मेल होगा या फिर फीमेल होगा, है ना। आगे देखोगे तो यहाँ पे कह रहे हैं डी इज द आंट ऑफ बी, तो डी जो है वो आंट है किसकी, बी की। तो डी जब यहाँ पे आंट है तो आप देखोगे डी क्या हो जाएगी यहाँ पे, फीमेल, यानी कि ये कौन होगा, मेल होगा। ठीक, एंड डी इज द आंट ऑफ बी, ये डी जो है वो आंट है किसकी, बी की। तो यहाँ पर आप देखोगे कि या तो डी की कोई सिस्टर होगी जिसके चाइल्ड यहाँ पर बी होगा, या फिर इसके हस्बैंड की कोई सिस्टर या फिर ब्रदर होगा जिसका चाइल्ड बी होगा। ठीक, तो अभी हम इसको रोक देते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बी हु इज डॉटर ऑफ सी, तो बी क्या है, डॉटर है सी की, तो यहाँ लिख लो कि बी जो है वो किसकी डॉटर है, सी की। अब सी जो है वो किसका सिस्टर ब्रदर है ये अभी हमें नहीं पता है, तो उसे हम अभी रोकेंगे। ओके, आगे कह रहे हैं सी इज मैरिड टू ई हु हैज नो शिबलिंग्स, तो सी जो है वो मैरिड है किससे, ई से। ठीक, और ई का कोई शिबलिंग नहीं है। ठीक, यानी कि जो सी है वो ही किसी की सिस्टर या फिर ब्रदर होगा, या डी का या इसके हस्बैंड का। ठीक, क्योंकि डी क्या है, आंट है। देन एफ हैज नो शिबलिंग, एफ के पास कोई शिबलिंग नहीं है। ठीक, if there are siblings in the family then both must be the same gender, अगर यहाँ पर आपके siblings होंगे तो वो क्या होंगे, दोनों सेम जेंडर के होंगे। अब देखो यहाँ पे जो आपका ट्री बना है ये कितना बना है, देखो 1 2 3 4। ठीक, 4 तो ये हो गए, बाकी 5 6 7 ये आपके फिक्स हैं। ठीक, अब आपको इसको इसमें इस तरीके से ऐड करना है कि आपका एक भी पर्सन बढ़े ना, राइट। बाकी आपका एक क्या बचा है, एफ बचा है, राइट। तो आप देखो सी और ई, क्या इन दोनों में से किसी एक को क्या आप यहाँ पर बैठा सकते हो, आप नहीं बैठा सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि बी जो है वो डॉटर है किसकी, डी की। आई एम सॉरी, यहाँ पर ये कहा गया है कि डी जो है वो आंट है किसकी, बी की। तो जब डी आंट है इसका मतलब यहाँ पर आपकी बी जो है वो डी की डॉटर हो ही नहीं सकती, इसका मतलब सी और ई तो यहाँ पर आएंगे नहीं। तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर एफ आ सकता है, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एफ हस्बैंड हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमें मेल चाहिए था ना, बी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर मेल चाहिए था। अब हमें डी कैसे दिखाना है, यहाँ पे आंट दिखाना है। तो डी आंट कैसे दिखा सकते हैं, या तो एफ की सिस्टर ब्रदर हो जिसका बी डॉटर हो, या फिर आपकी डी की सिस्टर ब्रदर हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि एफ जो है उसके शिबलिंग नहीं है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एफ का कोई भी शिबलिंग नहीं है, तो जब एफ का कोई भी शिबलिंग नहीं है तो यानी कि सी का यहाँ पे शिबलिंग होगा, और सी का शिबलिंग होने के संग यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये सी का ब्रदर होगा या फिर डॉटर होगा। तो यहाँ पर इन्होंने लास्ट लाइन क्या दी है, देन बोथ मस्ट ऑफ द सेम जेंडर, कि दोनों जो है वो सेम जेंडर के होंगे। तो सेम जेंडर के होंगे यानी कि ये भी क्या होगी, फीमेल होगी, और ये फीमेल होगी तो ये दोनों सिस्टर होंगी, और ये दोनों सिस्टर होंगी तो ये कौन होगा, यहाँ पे मेल होगा। ठीक, अब ये यहाँ पर कौन हो गई, इसकी डॉटर हो गई। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 2 मैरिड कपल हो गए। ओके, बाकी ये दोनों क्या हो गए, आपके सिस्टर हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे कितने अनमैरिड हो गए, 1 2 3, 3 अनमैरिड हैं। यहाँ पे ओनली 2 पर्सन आर अनमैरिड लिखा है, हो सकता है शायद ये गलत हो। ठीक, मैंने क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली ले लिए थे, तो इसको आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन आपका खैर ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, बेहतर है कि आप इसे हटा ही दें। फर्स्ट है व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल।
पर्सन इन दी फैमिली, तो आपको नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल में आपको यहाँ पे ये बताना है कि क्या नंबर आएगा। तो यहाँ पर हमें सबके मेल एंड फीमेल पता चली गए थे, है ना। तो कितने फीमेल थी यहाँ पे 1 2 3 4 5, मेल कितने थे 1 and 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है एफ इज डैश ऑफ बी। एफ जो है वो बी का कौन है यहाँ पे, तो एफ कौन है यहाँ पे बी के अंकल, है ना। डी कौन है आंट है, तो ये कौन है अंकल। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देन सी इज डैश ऑफ एफ। सी जो है वो डैश है किसका एफ का, तो यहाँ पे सी जो है वो कौन है इसकी सिस्टर इन लॉ, क्योंकि वाइफ की सिस्टर है ये, तो ये कौन हो गई सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं 8 फ्रेंड्स MNOPQRS and T आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर। तो सारे ही पर्सन जो है वो सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं और सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर 8 का आप लोग यहाँ पे सीट बना लो। ठीक है, और ये सब सेंटर की ओर देख रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं 2 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड आर। 2 पर्सन जो है वो ओ और आर के बीच में है। तो ओ और आर को आप तब फिक्स करोगे जब आपको ओ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आगे मिलेगी तब, है ना। तो आप लिख लो खाली कि ओ और आर के बीच में खाली 2 पर्सन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब 2 पर्सन है वो आपका लेफ्ट भी हो सकते हैं राइट में भी हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो इसको हम तभी पिक करेंगे जब इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। देन पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। पी जो है वो सेकेंड है टू द लेफ्ट ऑफ टी। ओके, देन 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एम और एन। एम और एन के बीच में 2 पर्सन है। देन पी एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर। पी और एस जो है एक दूसरे के आसपास नहीं आएंगे या एक दूसरे के नेबर्स नहीं होंगे। देन एस सिट्स अपोजिट टू एन। एस जो है वो क्या है अपोजिट है किसके एन के। उसके बाद ओ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ओ जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है एस के। देखो इससे रिलेटेड हमें काफी सारे पॉइंट मिल गए। एक तो ये मिल गया कि ओ जो है वो कैसे आएगा सेकंड टू द लेफ्ट आएगा एस के। उसके बाद ओ और आर के बीच में 2 का गैप होगा, प्लस एस और एन जो है वो आमने सामने आएंगे। फिर एन और एम के बीच में 2 का गैप होगा। तो यहां से हमें आपके पॉइंट्स जो है वो कनेक्ट होते हुए दिखाई दिए। तो लास्ट लाइन बची है, इसको भी पढ़ लो। गिवन है क्यू इज नॉट नेबर ऑफ पी। क्यू जो है वो पी का नेबर नहीं है, तो ये दोनों नेबर नहीं होंगे। ठीक है, अब आप इसे बनाओ। तो यहाँ पर आप देखोगे ओ और आर के बीच में गैप है ना, तो यहाँ पर अगर हम ओ को रखते हैं तो आर आपका यहाँ भी आ सकता है, और ओ यहाँ रखते हैं तो फिर आर यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहे हैं यहाँ पे एस के सेकंड टू द लेफ्ट में आपका क्या आएगा ओ आएगा। सो एस के सेकंड टू द लेफ्ट में ओ आएगा, तो एस यहाँ पर आ जाएगा। इस कंडीशन में एस यहाँ पर आ जाएगा। एस के सामने एन होगा तो दोनों तरफ हम एन दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं एम और एन के बीच में 2 का गैप होगा। सो एम और एन के बीच में 2 का गैप है, तो एन यहाँ पर है ना 1 and 2 का गैप करके एम यहाँ भी आ सकता है। 1 और 2 का गैप करके क्या एम यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो फिर एम आपका यहाँ पर आ जाए। तो इस कंडीशन में 1 and 2 का गैप करके आपका m यहाँ भी आ सकता है, 1 और 2 का गैप करके m यहाँ भी आ सकता है। ठीक, देन इसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं t के सेकंड टू द लेफ्ट में p है। सो t के सेकंड टू द लेफ्ट में p है, तो t यहाँ पर आएगा तो फिर p यहाँ पर आ जाएगा, यही कंडीशन बनेगी। उसके अलावा q जो बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका q और p क्या हो गया एडजेसेंट हो गया। तो जब ये एडजेसेंट हो गया तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगे। इस कंडीशन में देखते हैं, तो इसमें पहले हम m एक बार यहाँ रख के देख लेते हैं, यहाँ वाले m को हटा देते हैं। अब हम इसे सेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि t के सेकंड टू द लेफ्ट में p आएगा। सो t के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या p यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि जगह ही नहीं बन रही है। तो इसलिए m यहाँ पे नहीं आएगा, m यहाँ पर आएगा। अब जो है p और t कहाँ आ सकता है, t यहाँ पर आएगा तो p यहाँ पर आ सकता है, और फिर q यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो इसको हटा देंगे। p और s नेबर नहीं है, q एंड p नेबर नहीं है, तो ये होगा फिर आपका करेक्ट आंसर। गिवन है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी के इमीडिएट राइट में कौन है एस, एस के अपोजिट कौन है एन। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। देन आगे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पी। यहाँ पे पी के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है उसको बताना है। सो गिवन है पी एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स। पी और टी इमीडिएट नेबर्स है, नहीं। पी एंड आर इमीडिएट नेबर्स, वो भी नहीं है। क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। क्यू जो है वो थर्ड टू द राइट है क्या पी के, नहीं, लेफ्ट में है, नॉट राइट। देन आगे कह रहे हैं 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड ओ। पी एंड ओ के बीच में क्या 2 पर्सन है, नहीं। उसके बाद पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। पी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है एस के, ये ट्रू है। 1 2 and 3 थर्ड टू द लेफ्ट आ रहा है एस के। सो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू ओ। ओ के अपोजिट कौन है, तो यहाँ पर क्यू बैठा है ना, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। Then how many person sits between M and R when counted to the right of R? M और R के बीच में कितने पर्सन है जब आप R के राइट से काउंट करोगे, तो 1 2 3 4 and 5 5 है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
ओके, ये क्वेश्चन है आपका मिक्स वेरिएबल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 6 people A B C D E and F belong to different states of India. They speak 6 different languages: Hindi, Bengali, Oriya, Telugu, Kannada and Tamil, but not necessarily in the same order. ठीक, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं A B C D E और F। चाहे तो आप इनको फिक्स कर लो, चाहे आप इन लैंग्वेजेस को फिक्स कर सकते हो। वैसे लैंग्वेजेस को फिक्स करना ज्यादा बेटर है, आप एक बार में इन बड़े बड़े वर्ड्स को लिख लोगे, फिर आप अपना ABCD को घुमाते रहो, है ना। तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। ठीक, बस वेरिएबल जो है वो फिक्स होने चाहिए, सिर्फ ये ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं बी और सी जो है वो हिंदी नहीं बोलेंगे, तो बी एंड सी हिंदी नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर हिंदी नहीं आएगा एंड यहाँ पर हिंदी नहीं आएगा। ओके, उसके बाद निदर ए नॉर ई स्पीक्स तमिल, तो आपका जो तमिल है वो ए नहीं बोलेगा और ई नहीं बोलेगा। ठीक, देन बी एंड ई स्पीक्स तेलुगु, निदर बी नॉर ई स्पीक्स तेलुगु, तो बी जो है वो क्या नहीं बोल सकता, तेलुगु, प्लस ई जो है वो नहीं बोलेगा तेलुगु। ठीक, देन डी स्पीक्स बंगाली, तो डी जो है वो क्या बोलता है, बंगाली। ठीक, एफ स्पीक्स ओरिया, एफ जो है वो ओरिया बोल रहा है। देन ई डज नॉट स्पीक हिंदी, डी जो है वो हिंदी नहीं बोलेगा। देखो, हिंदी ई नहीं बोल रहा, हिंदी सी नहीं बोल रहा, हिंदी बी नहीं बोल रहा, डी जो है उसको दे दिया गया है ऑलरेडी बंगाली, तो क्या बचा हिंदी के लिए, खाली ए बचा, तो हिंदी यहां पर आ जाएगा, राइट। प्लस अब आप तेलुगु ले लो, तेलुगु जो है वो बी को नहीं देना है, ई को नहीं देना है, तो तेलुगु आप किसे दोगे, सी को दोगे, तो तेलुगु यहां पर आ जाएगा, राइट। उसके अलावा फिर और कौन सी लैंग्वेज बची है, देन यहाँ पर आगे बची है आपकी कन्नड़ा एंड तमिल, है ना। तो कन्नड़ा तमिल में देखो किसी को कुछ मना करा गया है क्या, हाँ, ई को मना करा गया है कि इसको तमिल नहीं देनी है, तो इसको क्या देंगे हम लोग, कन्नड़ा, और तमिल किसको देंगे हम लोग, बी को। ठीक, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, छोटा सा ही क्वेश्चन था और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके असिस्टेंट में पूछे जाएंगे। गिवन है हु स्पीक्स तेलुगु लैंग्वेज, तो ये एक तरीका है जो मैंने ऑलिवुड की साइट से उठाया उनके सॉल्यूशन में, तो इस तरीके से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर तेलुगु जो है वो कौन बोल रहा है, तेलुगु आपका बोल रहा है सी। ठीक, सी में टिक लगाए ना, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, ए स्पीक्स हिंदी, ए हिंदी बोल रहा है, नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको फॉल्स बताना है। देन बी स्पीक्स बंगाली, बी जो है वो बंगाली बोल रहा है, नहीं, बी तमिल बोल रहा है, तो ये आपका गलत है, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी के लिए आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपने जो क्वेश्चन बनाया है वो करेक्ट है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन कन्नड़ा लैंग्वेज, कन्नड़ा लैंग्वेज कौन बोल रहा है, सो ये कौन बोल रहा है, आपका ई, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देन हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन हिंदी लैंग्वेज, आपका जो हिंदी लैंग्वेज है वो कौन बोल रहा है, सो हिंदी लैंग्वेज कौन बोल रहा है, यहाँ पर ए, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर तमिल कौन बोल रहा है, ऑप्शन बी। ओके, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑल द वॉवल्स फ्रॉम द above अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लेफ्ट एंड से काउंट करते जाओ और वॉवल्स को ड्रॉप करते जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2, जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो 10th कौन सा होगा, यहाँ पे डब्लू होगा, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देन इसके बाद 4 of the following 5 आर अलाइक इन सर्टन वे बेस्ड ऑन देयर पोजिशन इन द above अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है। तो पहला क्या है, $3 and A, तो ये और ये, ठीक है, 1 2 and 3 इस तरीके से चल रहा है, 3 1 2 इस तरीके से कुछ भी कोड बना सकते हो आप। देन NOM, तो यहाँ पर देखो आप NO और M, ये भी ठीक है। P, फिर कॉपीराइट का साइन है एंड यू, सो P कॉपीराइट का साइन है एंड यू, @W&D @W&8। ओके, उसके बाद 5R, उसके बाद आप ये देखोगे ये आपका बिल्कुल सीधा सीधा दे दिया गया है, यानी कि यही आपका ऑड है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। देन हाउ मेनी सच अल्फाबेट आर देयर इन द above अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, तो आपको यहाँ पे अल्फाबेट बताने हैं जो कि तुरंत प्रीसीड कर रहे हैं किसको, सिंबल को, और फॉलो कर रहे हैं नंबर को, तो उसका पेयर आपको बताना है। ऑप्शन में इसका आंसर ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। देन इसका आंसर भी आप लोग दीजिए, इजी क्वेश्चन है।
In which of the following combination the first elements lies equal distance from the second and third element in the above arrangement? यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly बीच में हो किसके, सेकंड और थर्ड के, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक, मतलब दोनों तरफ से आपका क्या होना चाहिए, वो एग्जैक्टली exactly बीच में आना चाहिए। कौन? फर्स्ट एलिमेंट आपका सेकंड और थर्ड के एग्जैक्टली exactly बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग इन पांचों ऑप्शन में से ढूंढिए कि कौन सा एलिमेंट जो है वो आपका इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों तरफ से, ठीक। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। सो यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आपको और जो वीडियोस हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सो आप लोग यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर जो अदर वीडियोस हैं उनको भी वॉच कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी जो आपका अपडेट है वो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।